जीवम जीवम तब्बम जिणवरवस हेण जीर्णि चिट्ठम ते बिंद बिंद बंदम वंदे सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41। इस गाथा के अंतर्गत अपन ने अब तक चर्चा की कि निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हुए अब यहाँ पर सम्यक दर्शन का की सामर्थ्य और सम्यक दर्शन का महात्म क्या है वो बताया। और कह रहे हैं कि ये जो सम्यक दर्शन है वो 25 दोषों से रहित होता है। जिसमें देव मूर्ता की बात हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई देव मूर्ता के अंतर्गत भी कि यदि आप किसी अन्य देवी देवता को पूजते हो तो उनके पूजने से भी क्या तुम्हारे किसी कार्य की सिद्धि होती है? तो प्रथमा युग के इतने सारे एग्जाम्पल दिए है ना। रावण ने विद्या सिद्ध की तो क्या वो राम का कुछ कर पाया? कृष्ण का विनाश करने के लिए बहुत सारी विद्या सिद्ध की गई तो कृष्ण का कोई कुछ कर पाया? है ना। तो कह रहे हैं कि ये मिथ्या देवों की आराधना से किसी अन्य का कुछ नहीं हो सकता है ना। लेकिन निर्मल सम्यक दर्शन से उपार्जित, देखो सम्यक दर्शन, अब ये वापस आ गया व्यवहार का कथन, पराश्रित कथन कि जो सम्यक दर्शन जिसको प्रकट होता है उससे पहले किए हुए पुण्य से सर्व विघ्न तो स्वयं ही दूर हो जाते हैं। क्या बोला? देखो यहाँ पर एक ट्रिक है, एक और ट्रिक है। ये नहीं बोल रहे कि देव शास्त्र गुरु की आराधना से सर्व विघ्न दूर हो जाते हैं, ये नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? अभी भी ये कह रहे हैं कि जो निर्मल सम्यक दर्शन है ना, जब उसकी उसकी तैयारी की जाती है तो सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व जो तत्व ज्ञान आदि के विकल्प होते हैं है ना, उससे जो सातिशय पुण्य बनता है, सम्यक दर्शन से नहीं। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए जो विकल्पात्मक तत्व ज्ञान है, उस विकल्पात्मक तत्व ज्ञान से जो सातिशय पुण्य बनता है उससे सर्व विघ्न दूर होते हैं। आ रही बात ख्याल में? अब इस पे अपन थोड़ी सी और एनालिसिस करें, और भी एनालिसिस करें। कोई ऐसा कहता है कि हमने तो कुदेव को पूजा था और हमारे विघ्न दूर हुए थे, क्या वो कहा? ऐसा बोल सकता है कोई? अपना एग्जाम्पल दे सकता है कि हमसे किसी ने बोला था तुम हनुमान जी को चद्दर चढ़ाओ, तुम क्या बोलते हैं वो क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा करो, तुम्हारे विघ्न दूर होंगे, और हमारे हुए भी। जब से हम उनको पूज रहे हैं तब से हमारे विघ्न दूर हुए भी हैं। कोई ऐसा बोले, और ऐसा होते दिखता भी है। कौन पकड़ में आ रहा है? और कोई ऐसा कहे कि हमने तो सूर्यदेव आदि को पूजा, हमें तो भी विघ्न हुए। बोलो, दोनों कंडीशन दिखाई दे सकती है कि नहीं दे सकती लोक में? कोई कुदेव आदि को पूजे और उसका इष्ट कार्य हो गया, और कोई सुदेव को पूजे और वो बीमार पड़ गया। कौन जी। समझ में आया? हमारे घर में
मैंने सुबह की क्लास में भी शेयर की थी। हमारे घर में हमारा भतीजा छोटा था, तो वो ऐसे ही बोलता था। क्या बोलता? उसको बोलते जाओ बेटा दर्शन करके आओ, तुम्हारे पेपर चल रहे हैं ना, तुम पास हो जाओगे, भगवान तुम्हें पास कर देंगे। तो क्या बोलता, नहीं नहीं नहीं, वो बगल में वो जॉली जाता था मंदिर, वो फेल हो गया। हम्म, बराबर। रोज मंदिर जाता था, वो फेल हो। अब देखो, दोनों जगह तत्व ज्ञान का अभाव है, इसलिए ये भ्रम चल रहा है। अब सुनो, गजब की बात क्या है, गजब की बात ये है कि बाहर की जो विघ्न बाधाएं हैं, वे न सुदेवादी से दूर होती, न कुदेवादी से दूर होती। सुनना बहुत ध्यान से। परंतु तत्व ज्ञान से, अपना विषय क्या चल रहा है, सम्यक दर्शन की सामर्थ्य, सम्यक दर्शन की महिमा, ये विषय चल रहा है। परंतु सम्यक दर्शन से ऐसी सामर्थ्य प्रकट होती है कि जो बाहर की विघ्न बाधा है ना, वो विघ्न बाधा नहीं दिखती। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्या हम्म, बोला? क्या है जो अरे, विघ्न। सच्चे वीतरागी देवशागुरु को पूजने से शरीर के रोग आदि दूर हो जाएं, तो इसमें क्या आश्चर्य है? सुन भाई, वो तो तेरे पूर्व के पुण्य के उदय से दूर हुई है। क्या बोला? परंतु शरीर में रोग होने के काल में, शरीर के प्रति मोह न होने से, राग के काल में दुख न उत्पन्न हो, ये है सम्यक दर्शन की सामर्थ्य। सम्यक दर्शन से विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं, ये क्या बड़ी बात है? अरे ये तो सब पूर्व के पुण्य पाप के उदय का नाटक है। वर्त पूर्व का बहुत पाप का उदय। समझो, अपन ने कर्जा ले लिया कितना, 1 करोड़ का, और नया पुण्य बन रहा है। सो नई कमाई हो रही है 1 लाख रुपए महीने की, 5 लाख रुपए महीने की, तो भी कर्जे में दिखेगा। लेकिन कमाई तो 5 लाख रुपए महीने की हो रही। समझ में आ रही बात? जी दीदी। तो वो कमाई दुख का कारण नहीं है, वो कमाई कर्जे का कारण नहीं है। कर्जा तो तूने पहले से बहुत ले रखा है, कोई क्या करे। सुबह सुदेव आदि की पूज्यता होने पर भी तुझे जो विघ्न बाधाएं बाहर की आ रही हैं, वो तेरे पूर्व के पाप के उदय से आ रही हैं। लेकिन सुदेव आदि से जो पुण्य बन रहा है, वो तो वो तो विघ्न बाधाओं के दूर होने में ही निमित्त बनेगा। लेकिन कर्जा बहुत ले रखा है, इसलिए वो दूर होते दिखाई नहीं दे रहा। समझ आई बात? लेकिन बिल्कुल। अपना विषय चल रहा है सम्यक्त का महात्म्य। सम्यक्त का महात्म्य ऐसा है, सम्यक दर्शन की ऐसी सामर्थ्य है कि जिस ज्ञान ने अपने को भगवान आत्मा स्वीकार किया, तो बाहर में विघ्न बाधाएं होने पर भी वो विघ्न नहीं करने में समर्थ नहीं होती। ये सम्यक्त की सामर्थ्य है। क्यों? मैं तो ध्रुव हूं, शरीर में रोग हुआ, मेरे से अत्यंत अभाव है, तो उससे दुख उत्पन्न नहीं होता। संयोगों में कुछ कम ज्यादा होती है, इष्ट का वो अनिष्ट का संयोग बन गया, इष्ट का वियोग बन गया, तो भी वो दुखी करने में समर्थ नहीं होता। ये है सम्यक्त का महात्म। पॉइंट पकड़ में आया? जी दीदी। उदयवादी की पूज्यता में भी जो विघ्न बाधाएं दूर होते दिख रही हैं, वो पूर्व के पुण्य के उदय से हो रही हैं, और वर्तमान में तुझे उदयवादी की पूज्यता से अनंत महापाप बंध रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? बिल्कुल दीदी। प्रश्न आपने जो ये पहले जो बताया हम्म, कि सम्यक दर्शन हम्म, के पूर्व में ये जीव को तत्व निर्णय से शातिशय पुण्य का बंध होता है। तो ये तत्व निर्णय हम्म, की शुरुआत किया स्वाध्याय से लेने की, जब ये जीव स्वाध्याय करे, जब ये स्वरूप का विचार करे, तभी से ये चालू होगी उसकी कौन बराबर, सी? तभी तभी, अच्छा। तभी
तभी सुबह भी अपनी बहुत चर्चा चल रही है ये वाली। हम्म। तभी तभी सातिशा पुण्य बनता है। और सुनो, जैसे मुनिराज हैं, अपन कह रहे हैं तत्व निर्णय की भूमिका में सातिशय पुण्य बनता है, तो मुनिराज को तो तीन कछार चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो उनको कितना सातिशय पुण्य बंधा होगा? नहीं बंधा होगा? बहुत। तो फिर उपसर्ग क्यों हो गए? फिर हार में अंतराय क्यों हो गए? आपने जो बताया जब ना तत्व पहले। निर्णय की भूमिका की बात चल रही है कि तत्व निर्णय की भूमिका में इतना पुण्य बनता है, तो मुनिराज पर उपसर्ग क्यों हो रहे? अरे पूर्व उपार्जित पाप कर्म इतना है कि वो वर्तमान के सातिशय को क्रॉस नहीं कर पाया। बराबर। लेकिन बड़ी बात कितनी, अब कोई उल्टा विचार करे, सही बात है, फिर इसीलिए तो कहते हैं कि है ना, मुनि बन गए और उपसर्ग हो गए तो, मुनि बन गए और अंतराय हो गए तो। अरे प्रभु, मुनि अवस्था वो अवस्था है कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की इतनी वीतरागता है, इतना प्रचुर संवेदन है कि वे उपसर्ग अंतराय परिचय आदि किंचित छू नहीं पाते मुनि भगवान। ये पॉइंट नहीं पकड़ में आ रहा। उपसर्ग तो उन्हें भी हो गए, हो गए, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? हैप्पीनेस, स्टिल हैप्पीनेस है। वो भी कितनी प्रचुर मात्रा में, कितनी, अभी अभी अंतर्मुख हो तो अभी अरंत पद को प्राप्त करें, इतनी प्रचुर मात्रा में हैप्पीनेस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और वो तो सब पुण्य पाप का खेल है सारा, तो गुरु पार्जित। ठीक है। जी जी। बोलिए, बोलिए, दीदी। बोलिए, वन बाई वन, पारुल बहन या बोलिए। हाँ, मेरा मेरा प्रश्न ये था बोलिए। कि जो पूर्व के जो उपार्जित पाप कर्म है, वो क्या तत्व निर्णय में बाधा बन सकते हैं क्या? नहीं, वो नहीं बनेंगे ना? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, किसी को नहीं। हम ही उसका लक्ष्य करके, क्योंकि हमारा ही स्वास्थ्य कमजोर है ना, तो हम ही उनका लक्ष्य करके और स्वाध्याय आदि से दूर होते हैं। हम ही तत्व निर्णय नहीं करते। वो पाप का उदय कुछ नहीं करता। और यदि पाप का उदय कुछ करता होता तो नरक में सबसे ज्यादा पाप का उदय है, एक भी सम्यक दृष्टि नहीं होता। ऐसा पाप का उदय तो यहाँ पे नहीं है। जैसा पाप का उदय नरक गति में चल रहा है, ऐसा पाप का उदय यहाँ किसको दिखाई दे रहा है, बोलो? प्रथमान योग उठाओ, महापुरुषों के ऊपर कौन कौन से सतियों के ऊपर कौन कौन से पाप के उदय नहीं आए? बोलो, कैसे कैसे उदय नहीं आए? देखो सम्यक दर्शन की महिमा। गुणस्थान नहीं गिरा, पंचम गुणस्थान लेके आर्य का व्रत लेके और स्वर्ग आदि में प्रतिंद आदि देव हुए, वे ऐसे पाप के उदय में वो सामर्थ्य प्रकट होती है। सामर्थ्य, कैसी सामर्थ्य? सहन करने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्रुव हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, जहां हो रहा है उससे मेरा अत्यंत अभाव, जहां घटना घटित हो रही है उनसे मेरा अत्यंत अभाव है। वे मुझे सुखी दुखी होने में समर्थ, उनकी सामर्थ्य नहीं है मुझे सुखी दुखी करने। कल परसों अपनी इसी क्लास में बात आई थी ना कि वे सम्यक दृष्टि जीवों को भी दुख हो रहा है, वो पुत्र के वियोग का नहीं, अस्थिरता का दुख है। शरीर में रोग का दुख नहीं, अस्थिरता का दुख। ये है इंपॉर्टेंट बात। और सुनो, वो दुख उस समय भी है जब सब अनुकूलता है, ये भी पॉइंट पकड़ना। जब सारी अनुकूलताएं हैं वो दुख तो उस समय भी है, लेकिन वो मंद भैया जी, दुख है। अस्थिर मतलब अचारित्र का दुख।
हो, जो राग आदि है ना शेष, उसका दुख है। ठीक है, बोलिए मीनल बहन जी, आप भी कुछ पूछ रहे थे। ये सम्यक तुक की प्राप्ति होने के बाद अपने स्वाध्याय में ये भी आई है कि जीव के पूर्व जो पाप कर्म है वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं सम्यक की प्राप्ति होने के बाद, और पापों का अपकर्षण भी हो जाता है। ये चीज थोड़ा समझना है। वही वाली बात बताई ना कि अगर पूर्व में कर्जा ले रखा है आपने कितना, सिर्फ 10,000 का, और कमाई हो गई 1 लाख की, तो 90,000 तो दिख रहे हैं ना। अब किसी ने कर्जा ही ले रखा है 5 लाख का, तो अपकर्षित तो अभी भी हुए हैं, उतने नहीं हुए कि बाहर में विघ्न बाधा न दिखाई दे। किसने कैसा कर्ज ले रखा है, किसने किसकी कैसी कमाई चल रही है, वो डिपेंड करेगा ना। ऐसा किसने आया पूर्व में आया। कितने स्थिति और अनुभाग के कर्म बांध रखे हैं, कितनी तीव्रता के कर्म बांध रखे हैं, वर्तमान में कितनी तीव्रता का पुण्य का उदय है, वो कितने स्थिति अनुभाग को घटाएगा, फिर भी पाप का उदय शेष रह जाएगा तो वो आ जाएगा। तो आ जाएगा पाप का उदय, तो आ जाने दो। बात तो ये है, आ लेकिन जाने दो, तो कुछ आता सम्यक नहीं के जाता नहीं। कारण, सम्यक तो प्राप्ति के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता अब। हाँ, बाहर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये इम्पोर्टेंट बात। सुखी है जीव। सही सही, ऐसा, बराबर। ठीक है। अब देखो, अब लोक मूर्ता की बात कर रहे हैं, अपनी कहाँ तक चर्चा हो गई थी, लोक मूर्ता पर चल चल रही थी। गंगा आदि नदी रूप तीर्थ, तीर्थ के स्नान, समुद्र में स्नान, प्रातः काल में स्नान, जल में प्रवेश करके मरना, अग्नि में प्रवेश करके मरना, गाय की पूंछ पकड़ के, ये चर्चा हो गई थी, है ना। भूमि, अग्नि, बट वृक्ष की पूजा करना, ये सब पुण्य के कारण, ऐसा जो कहता है, कहते हैं उनको लोक मूर्ता जानना। लौकिक मूर्ता है, लौकिक। अब ये समझ लो, इतनी छटनी चाहिए, इतनी क्लियरिटी चाहिए कि तुम अभी लोक मूर्ता में फंसे हो, तो इतना जनरल कॉमन सेंस नहीं डेवलप हो रहा, तो ये तो बहुत सूक्ष्म तत्व ज्ञान है। इतना भी कॉमन सेंस नहीं आ रहा कि त्रियंच गति के जीव की पूजा करने से ये सर्व के वीतरागी हैं क्या? ये हमसे ज्यादा बड़े हैं। संगी पंचेंद्री बड़ा है ज्ञान में, कि वो 1 इंद्री 2 इंद्री बड़ा है ज्ञान में। मनुष्य गति का जीव बड़ा है ज्ञान में, 7 विषय ज्ञान का धारी। कि त्रियंच गति की पूंछ बड़ी है जो पूजा करने योग्य है। ये कॉमन सेंस नहीं है। शादी तब अच्छे से हो जाएगी कि वो भट्टी को पूजा पूजा पूज दो तो शादी अच्छी हो जाएगी, ये कॉमन सेंस नहीं है। इतना सा भी कॉमन सेंस डेवलप नहीं हो रहा, तुम लोक मूर्ता में ही फंसे हो और फिर सोच रहे हो कि हमें सम्यक दर्शन होएगा। बच्चे को काला टीका लगा देंगे तो नजर नहीं लगेगी, गले में हाय पहना देंगे तो नजर नहीं लगेगी, ये सब लोक मूर्ता है। हाय पहनानी चाहिए, जिंदाबाद पहनाओ। बोलो बहुत प्रचलित है ये। हाय हाय, हाय हाय करते हैं। अब ये चल रहे हैं इलेक्शन, हाय हाय, हाय हाय क्यों पहनाओ, जिंदाबाद पहनाओ, पहनानी है तो नहीं। समझने की बात है। अब समझना, जिसका ज्ञान शार्प होता है ना, जो लॉजिकल होता है, तत्व ज्ञान की सामर्थ्य वाला होता है, वो इस लोक मूर्ता को कभी स्वीकार नहीं करता, फंसता नहीं है उसमें। वो भयभीत नहीं होता, निर्भय होता है कि इससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इससे उससे कुछ? उससे कुछ होता हुआ वही वापस दिख भी रहा है तो पूर्व के पाप का उदय, सही होते दिख रहा है वो पूर्व के पुण्य का उदय। और इससे तो तुमको ग्रहित मिथ्यात्व का अनंत पाप बंध रहा है, ये पता नहीं है। लोक मूर्ता से क्या हो रहा है? ग्रहित मिथ्यात्व का अनंत पाप।
प्रीति पकड़ में आ रही बात? नहीं हमारे यहाँ तो होता नहीं है, हमारे यहाँ तो वो हमारी सास ऐसा बोलती, नहीं हमारे यहाँ तो हमारे, ये तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ नहीं, इतनी निर्भयता चाहिए, बुआ दूर जी भगावे बुरी रीतियां। लोक मूर्ता के नाम पर जैन घरों में ही बच्चों के जन्म के समय, हाँ, बेटे की शादी के समय, जब बहू घर आती है, इतनी कुरीतियां सब हैं उल्टे सीधे कि कार्यक्रम। अब जब ये सब सुनने लगे हैं तो अपन बिल्कुल निडर होके बात, मतलब पीछे हट जाते हैं कि इनको छू लो, उनके पैर छू लो, इधर हाथ लगा लो, उधर हाथ जोड़ो। इतनी अब समझ में आती है, पर उनसे बहस तो नहीं कर सकते, पीछे हट जाते हैं। नहीं नहीं, बोलना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है बिल्कुल। वो तो ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध है ना, समझने लोग खुद से आए हैं, ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध है तो अपन खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि आप आए ही हो ना समझने, तो समझा रहे। लेकिन चलते राही को नहीं समझाया जाता, किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है, खुद समझो आनंद करो। मेरे पास तो ऐसे ऐसे फनी केसेस हैं कि आप सुनोगे तो हैरान होगे। ये काम तो मैंने बचपन से किया है, क्योंकि अपन ने सीखा नहीं ना। मैं एक बात सुनाती हूँ, है ना, वो रियल एग्जाम्पल है ना। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, बच्चा होता है ना, बच्चा, तो वो पता नहीं क्या क्या रखवाते हैं उसको, गोबर से डिजाइन बनाते हैं, उल्टे सीधे काम। अच्छा, मेरे को तो ये सब चीजें पहले से पसंद नहीं थी, तो शांतनु के टाइम की बात है, तो फिर भी उन लोगों ने कुछ कुछ किया, ठीक है किया। अब वो क्या होता है कि जब उसको हटाना होता है ना, तो पर्टिकुलर वो कहेंगे सोमवार का दिन अच्छा है, आज शुक्रवार का दिन अच्छा है, आज ये काम कर लो, कल वो काम कर लो, ऐसा वे लोग बोलते हैं। तो हमारी देवरानी को हमारी सासू जी ने बोला कि आज फ्राइडे है तो तुम आज ये काम कर लो। तो उसने पूछा कि मम्मी जी कैसे करें, ऐसा उसने पूछा। तो मम्मी किसी काम में बिजी हो गई, तो फिर उसने मेरे से पूछा कि बताओ दीदी कैसे करें। मैं कैसे करें, मैं वो ताई जी बोल रही थी घी गुड़ लगाना उसमें और धोख दे देना। उसने लिटरली बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं लगाया, और सच्ची में उसमें हल्दी वो घी और वो कुछ गुड़ लगा दिया और ऐसे धोख देने लग गई। और इतने में मुझे हंसी आ गई। भले ही वो बाद में उसको अच्छा नहीं लगा जो भी कुछ, लेकिन मुझे ये जानबूझ के करना था। कई बार ऐसा होता है कि इन चीजों में अगर कोई हर्ट हो रहा है ना, तो थोड़ा सा हर्ट कर दो, तो फिर बाकी लोग जो थे ना वो कहने लगे गलत बात है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। मैं गलत बात, तुमको कॉमन सेंस नहीं है, ये भगवान है जो तुम हाथ जोड़ने तैयार हो गए। अब मैंने बोला कि हाथ जोड़ो, तो आप कैसे तैयार हो गए हाथ जोड़ने? तुमको ये कॉमन सेंस नहीं आ रहा था कि ये भगवान है, भगवान के हाथ जोड़े जाते हैं कि किसी के भी हाथ जोड़े जाते हैं? तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, ये कुरीति हट गई। नहीं अब हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, दीदी आपने सही बात बताई थी, ये कोई भगवान थोड़ी है। अरे आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे लोग मूर्ता में कि ये काम करने जैसा है, कि नहीं है करने जैसा, किसी ने बोल दिया तो वही कर लिया। एक्चुअली क्या है, वे लोग भयभीत होते हैं बहुत, कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारा कुछ अपशगुन हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा। तो ये पता नहीं है कि ये अपशगुन और बिगड़ना बिगड़ना कुछ चीज होती ही नहीं है। लोक में भी जिसको बिगड़ा सुधरा कहें वो भी पुण्य पाप के अधीन है, और तत्व ज्ञान ये कहता है कि मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। हम तो वो सुपीरियर मोस्ट की चर्चा चल रही है। बोलो पाप का उदय आएगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, और पुण्य का उदय आएगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं कौन हूं? परिपूर्ण आत्मा। आ रही बात ख्याल में? ये है सम्यक बुआ की जी, महिमा। एक डाउट है, जैसे दिवाली पे पूजन करते भगवान की, तो हम चौक खीरते हैं और भगवान की तस्वीर रख के दीपक लगाते हैं, तो फिर ऐसा बोलते हैं कि कोई अच्छा टाइम हो, दूसरे दिन तीज है, जो भी है तिथि देख के तब चौक को करना, तो क्या ये उचित है? तो मतलब किसी भी टाइम लगा पहली सकते बात हैं? तो दीपक लगाना ही उचित नहीं है सबसे पहले तो।
सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ भगवान की जो प्रतिमा है उसकी पूजा नहीं की जाती। दूसरी बात, पहले से ही बहुत सारी गलतियां हैं हमारे यहाँ। तो पंच कल्याणक से जिन प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है, उनके पंच कल्याणक मनाए जाते हैं, वे प्रतिमा ही पूजने योग्य होती हैं। वो फोटो रख के तो पूजा की नहीं जाती, और हमारे यहाँ घरों में पूजा होती ही नहीं है। पूजा नहीं, आरती वगैरह करते हैं तो हाँ, दीक्षित आरती भी करते हैं। आरती आरती नहीं होती हमारे यहाँ ऐसी वाली, दीपक जला के। और तस्वीर की भी नहीं होती। भगवान, हाँ, और तस्वीर की भी नहीं होती, और दीपक भी नहीं जलाते। भगवान निर्वाण गए, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग बताया, और हम उन्हीं के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। अज्ञानता में क्या क्या नहीं होता। तो जो लोग घर में पूजा कर लेते हैं दीपावली वाले दिन, वो उचित नहीं है। सब सब रहित मिथ्यात्व, टोटल रहित मिथ्यात्व की कोटि में जाता है, टोटल। आप ये काम कर सकते हो, कोई ना कोई तस्वीर रखने की जरूरत है, ना कोई चौक पूरने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। आप तो बढ़िया पूरे घर में एक साथ बैठ के और भक्ति करो, पाठ करो, जरूरत ही नहीं है। और फिर कोई मैटर ही नहीं है कि अब दिन देख के उसको हटाओ। दीदी दीपावली क्या है वो भी सर, तो देखना हमारे पड़ेगा ना। हमारे सुनो, सुनो ध्यान से। हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर भगवान को तब तक अपने चित्त में बिठाया जाता है जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो जाए। इस भेद ज्ञान को कब तक बहाना? जब तक पूर्णता की प्राप्ति न हो जाए। शेष राग में भगवान की भक्ति का भाव आता है। हे प्रभु, आप हमारे चित्त में तब तक रहो जब तक हमको पूर्णता की प्राप्ति न हो, है ना। और हम तो घड़ी घड़ी विसर्जन करने तैयार हैं भगवान का। चलो भैया विसर्जन करो, हमारे यहाँ विसर्जन नाम की चीज नहीं है। क्यों करेंगे विसर्जन भगवान का अपनी परिणति में से? फिर कहाँ जाओगे? पाप भाव में जाओगे। भगवान हमारे ज्ञान में कब तक रहें? हर समय रहें, 24 घंटे रहें। कि अब तो साहब आप जाओ, अब हमने पूजा कर ली, और आज महावीर दीपावली भी हो गई, अब हम चौक को विसर्जित कर रहे हैं। कौन पकड़ में आ रहा है? ये स्वरूप ही नहीं है। ये कोई वो थोड़ी है गणपति बप्पा मोरया, आप चलो भैया विसर्जन करने चलो। बहुत गंभीरता है, बहुत स्वरूप समझने की आवश्यकता है। अज्ञानता में अपने खुद के ही ऊपर उपसर्ग होते हैं, अपने ही लिए ही वो पाप के बीज बोता है, अपने लिए ही ग्रहित मिथ्यात्व में जाता है, अपने लिए। सारी चीज हटा दी हमने तो उस जमाने में, 20-22 साल की उम्र में। पहले तो हमारे घर में, ससुराल में, मायके में तो नहीं, ससुराल में वो रखे जाते थे लक्ष्मी जी, गणेश जी। और फिर जब लक्ष्मी जी गणेश जी हटाए ना तो बहुत तकलीफ हुई। ऐसा लगा हमारी हमारी लक्ष्मी, अब हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, हम दरिद्री हो जाएंगे। नहीं, हमें तो लक्ष्मी जी की पूजा करने दो, दीपक तो हमको जलाने दो। आपको जलाना आप जलाओ, हम शामिल नहीं होंगे। यही बात ख्याल में। पहले यही होता था, चौक पूरा जाता था, भगवान की तस्वीर रखी जाती थी, और फिर पूजा की जाती थी। पूरा पूजा नहीं की जाती घरों में, हमारे यहाँ पूजा नहीं होती, मंदिर में पूजा होती है। और तस्वीर को पूजा नहीं जाता। ऐसे ही बैठो, पाठ पढ़ो, भगवान को ज्ञान में लेके, बढ़िया, क्या दिक्कत है? इसलिए ये जो सारी कुरीतियां है ना, जिस देह की क्रिया से तो वैसे भी कोई बंद होने का संबंध नहीं है। बोलो, आप चौक पूरोगे तो फल तो परिणामों का है ना। ऐसा बोलिए। हम लॉकडाउन के समय में जब घर में हैं, शाम को भक्ति और सुबह ऐसे भाव पूजा
जिनवाड़ी लेके पढ़ रहे थे, तो उस काल में वो सही माना जाएगा? नहीं, आप है ना क्योंकि चौकी भगवान की लगा के पूजा और द्रव्य से पूजा कर रहे हो तो ये पूजा नहीं होती। वैसे ही आप पूजा सिर्फ कर रहे हो पूजा कर रहे जिनवाणी हैं। लेके, हाँ हाँ तो कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है, तो आप दिन में जिनवाड़ी कभी भी लेके, करो हाँ पूजा, कोई पूजा प्रॉब्लम पढ़ नहीं। रहे हैं, हाँ वही वही वही, आप पूजा, ऐसा इस पूजा काल क्या में। है? पूजा भी स्वाध्याय ही है। हाँ पूजा कर रहे हैं, उसके बदले में भेद विज्ञान कर रहे हैं, पूजा के जो अष्टक हैं हाँ, उनसे तत्व समझ रहे हैं, सही तो है सही। स्वाध्याय ही है वो भी, ऐसा। लेकिन जो पक्ष है ना, पक्ष क्या है कि अगर किसी को बोलो कि अब रहने दो, लॉकडाउन चल रहा है, पूजा रहने दो, चलो अपन ऐसा करते हैं समय सार जी की गाथा का स्वाध्याय करेंगे, तो वो जो अनसेटिस्फेक्शन है ना अंदर, वो ग्रहित मिथ्या। ये पूजा तो पड़ी ही नहीं। अब कोई ने थोड़ा सा जिद करके कहा कि एक गाथा बहुत उपयोग लग रहा है, एक गाथा और पढ़ लें, तो वो मान लिया एक गाथा पढ़ के उड़ गया, लेकिन हमको पूजा का पक्ष है ना, तो हम तो फिर उनके जाने के बाद अपनी पूजा पढ़ने बैठेंगे। ये ग्रहित मिथ्या। समझ में आ गई बात? पूजा में भी क्या करना था? भगवान का गुणानुवाद और हाँ भेद हाँ विज्ञान। और स्वाध्याय में क्या करना था? स्वाध्याय तो पूजा से और ऊंची क्रिया है, उसमें ही भेद विज्ञान। लेकिन जो हमको पक्ष है ना, पक्ष कि हमने पूजा पढ़ ली तो हमने पूजा कर ली, ये ग्रहित मिथ्या थे। आ गई बात ख्याल में? पूजा का निषेध नहीं है, लेकिन पूजा किस लिए प्रयोजन? पूजा पढ़ने के लिए, वो ही ग्रहित मिथ्यात बन गया, बन गया। अब आपके अभिप्राय से, गलत अभिप्राय से। और पूजा क्यों की? अच्छा। वो भी भेद ज्ञान के लिए की, वो भी तत्व ज्ञान के लिए की। और हर पूजा में हम्म, तत्व ज्ञान ही है, कोई पेज खोलो तत्व ज्ञान मिलेगा। हम्म, आजकल तो इतनी बढ़िया बढ़िया पूजा लिखी जा अच्छा। रही है, हम अध्यात्म लोग से भरी। जैसे जब एक लंबे सफर में जब होते हैं, तो मोस्टली होता हम्म है कि दर्शन करके निकलते हैं और नेक्स्ट डे पहुंचते हैं, दर्शन कर लेते हैं जहाँ पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी हम्म कभी ऐसे भी हो जाता है कि दर्शन छूट जाता है, समझो 24 घंटे में एक भाव है कि दर्शन हम्म। छूटा भगवान का, तो उसकी प्रायश्चित करके या फिर ऐसे ही अगर ट्रेन में भी बैठ के गुनगुनाते हुए मन में अगर समुच्चय देखो, पूजन वगैरह सुनो हमारी याद है बात, तो पढ़ लेते क्रियाओं हैं, का तो कोई हाँ हाँ पढ़ सकते हैं। क्रियाओं का चिंतन निषेध अपना, थोड़ी है, क्रियाएं थोड़ी छुड़वाई है। हाँ क्रियाओं के प्रति आपके अभिप्राय छुड़वाए हैं, मिथ्या मान्यताएं छुड़वाई हाँ हैं, इससे कुछ हाँ हाँ, लाभ हो जाएगा ये मान्यता छुड़वाई है। बराबर ठीक है? और बराबर, हमने ये काम कर लिया बिल्कुल। तो इति श्री, ये छुड़वाया। वैसा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? देखो आगे क्या कर रहे सामान्य हैं। सामान्य रूप से, ठीक हम्म है ठीक है। लौकिक पारमार्थिक हे उपाधि। देखो, लौकिक पारमार्थिक दोनों में अंतर है ना, लौकिक में पारमार्थिक में। हे उपाधि स्व पर ज्ञान रहित अज्ञानियों के प्रभाव से, कुल परंपरा से चला आया अन्य भी जो कोई धर्माचरण है वह भी लोक मूर्ता है, जिसमें लौकिक पारलौकिक का कोई विवेक ही नहीं है, जिसमें हे उपाधि का विवेक नहीं है, जिसमें स्वज्ञान पर ज्ञान ऐसा स्वपर का विवेक नहीं है, लेकिन वो कुल परंपरा से चला आ रहा है। हमारे यहाँ तो परंपरा से ऐसा काम होता ही है। तो वो जितना भी धर्माचरण है, धर्म के नाम पर आचरण, ये धर्माचरण नहीं है, ये तो खाली डिब्बा है। तो यह धर्माचरण का मतलब क्या समझना? धर्म के नाम पर आचरण। धर्म के नाम पर आचरण तो वो आचरण है जिसमें हे उपाधेय हो, जिसमें स्व पर हो, वो धर्माचरण बनेगा। जिसमें स्व पर का विवेक नहीं, जिसमें स्व हित हित का विचार विवेक नहीं, हे उपाधेय के ग्रहण त्याग का विवेक विचार नहीं, वो धर्माचरण नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव ने सीधा सीधा बोला, धूल में भी धर्म नहीं है यहाँ पर, धूल भी नहीं है, धूल धर्म की धूल भी नहीं है। अब वो पैर के नीचे जमीन खिसक जाती है, उसको तो गर्व है उसके ऊपर बहुत, हम तो ऐसे ही करते हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, हमने तो बिना मंदिर जाए कहीं पानी नहीं पिया।
तो तुमसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम मंदिर जाए बिना पानी पी लो, नाश्ता कर लो, ये थोड़ी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुमने भगवान को पानी पीने जितना समझा है क्या? बस भगवान के दर्शन खाली पानी पीने के लिए किए आपने। इस अभिप्राय को चोट पहुंचाई है। और दुनिया क्या कहेगी? दुनिया दुनिया तो यही बोलेगी, देखो ये तो सुबह उठ के बिना मंदिर जाए, बिना नहाए धोए बैठती, ये तो खा लेते हैं, और ये कितने बढ़िया हैं, बिना मंदिर के पानी भी नहीं पीते। तो ये बाहर में ही अच्छे दिखते हैं वे लोग, वही बात लेकिन पता उनका चली। अभिप्राय कितना मिथ्या है। उन्हें भगवान को किसके लिए समझा? खाली पानी पीने के लिए, जो वीतराग विशेष ज्ञान की सिद्धि के लिए थे। लोक परंपरा से कर रहे। जब मम्मी बोलती थी ना, नहीं कुछ नहीं मिलेगा, जाओ पहले मंदिर हो क्या, तो ये गए थ्रू, भागे 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 भागे, और मंदिर करके आगे, चलो नाश्ता लगाओ, अब तो दोगे, अब तो दोगे। तो भगवान काय के लिए? नाश्ता करने के लिए। भगवान काय के लिए? पानी पीने के लिए। ओहो, कितनी बड़ी चीज, कितनी बड़ी चीज जो हमारे पारमार्थिक हित में हेतु बनती, और हमने उसको कुल परंपरा जितना ही समझ लिया बस। बहुत समझे। ये बहुत दुख की बात है, ये अनंत पाप है ये। मतलब भगवान का दर्शन तुम्हारे लिए खुली छूट हो गई पाप करने की। भगवान दर्शन करे आए, अब क्या है? अब खाओ पियो मौज करो। तो भगवान के दर्शन ने आपको सर्टिफाई किया कि आप 24 घंटे पाप के लिए अब क्वालिफाई करते हो। और फिर हम गर्व करें, हम तो बिना मंदिर के कुछ नहीं करते। तो देव दर्शन काय के लिए बना? समझ में आ रही है? 99% लोगों की भूल है ये। जो किसके लिए था? ओह, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, इसलिए थे भगवान। अरे आप अनाहारी हो प्रभु, परम औदारिक देह में विराजमान हो, फिर भी भूख प्यास का नाम नहीं, परिणति में भी, लेकिन मेरे द्रव्य स्वभाव में भी भूख प्यास का नाम नहीं। बिल्कुल आंखों में चमक आ जाए, इसका नाम है देव दर्शन। हमें कोई मतलब नहीं न देव से न दर्शन से, हमें तो मतलब थी नाश्ता करने से, पानी पीने से। ये ग्रहित मिथ्यात्व है। समझ में आया? इसको तो लोग मूर्ता में डाल रहे हैं। और रतनकण शावकाचार्य जी में इतनी बड़ी बात लिखी है कि सुन, तू लौकिक परंपरा से, कुल परंपरा से देवदर्शन करता है और उसको धर्म समझता है, धर्माचरण समझता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल परंपरा में जो कुछ भी किया जाएगा वो धर्म सिद्ध होगा। तो क्या बोला? एक चोर के पिताजी, उस पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी, उस पूरी परंपरा में चोरी चल रही थी, तो उसका चोरी करना भी धर्म कहलाएगा। तैयार हो? क्यों? हम तो कुल परंपरा में जो करते हैं वो हमारा धर्म आचरण है। तो उसकी भी कुल परंपरा में चोरी आ रही है पिछले 7-8 पीढ़ियों से, तो उसको धर्माचरण कहो फिर। हरी बात ख्याल में? यहाँ कुल परंपरा नहीं चाहिए। इसलिए इसलिए गुरुदेव श्री ने डंके की चोट पे कहा, सुनो भाई, ये जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, ये संप्रदाय नहीं है, ये विश्व के सारे जीवों को ओपन स्टेज है। ओपन, कोई भी हो, संगी पंचेंद्रिय तत्व ज्ञान करे और अपने को भगवान आत्मा जाने, वो जैन है। भील भील जैन है, नारकी जैन है। आत्म ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो। नरक में कौन है असंख्यात जैन सा? बोलो। नरक में असंख्यात जैन सा, त्रियंच गति के असंख्यात जैन सा, और यहाँ जिनके पीछे जैन साहब लिखा है विराट में खा रहे।
तो तुम नामधारी भी नहीं हो। नामधारी भी वो है जिनको नाम याद है, 6 द्रव्य 7 तत्व की परिभाषा याद है, वे नामधारी हैं। ये तो नामधारी भी नहीं हुआ, कलंक हो गया जैन धर्म के नाम पर। विचार करना, बहुत गंभीर बात है। कितना शार्पनेस चाहिए ज्ञान में कि कुल परंपरा से चला आया अन्य भी जो कुछ भी धर्माचरण है वह भी लोक मूर्ता है। कितना कहेंगे, कितना लिखेंगे, आप चेक करो, सबको लोक मूर्ता में डाल दी। ठीक है, समय हुआ है, अब समय मूर्ता कहते हैं। ठीक है, देखो समय मूर्ता यहाँ पर गुरु मूर्ता भी कह सकते हो, धर्म मूर्ता भी कह सकते हो, क्योंकि मूर्ता की चीज 2 तरह से कही गई है, देव देव और लोक मूर्ता। तो सब में देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, धर्म मूर्ता। ठीक है, अब समय मूर्ता की चर्चा अपन आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमन सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।